पाकिस्तान से सुरक्षा कौन करता है? ये पूरा पाकिस्तान आता है यहाँ से। BSF कौन करता है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इधर बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश पहले तो पाकिस्तान था, पूरी पाकिस्तान था। तो उस समय भी यहाँ पर कौन था? BSF। CSF क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या करता है? इंडस्ट्रियल एरिया सुरक्षा करता है। इंडस्ट्रियल, जैसे कि अब राष्ट्रीय धरोहर हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब क्या है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के जो पहला सुरक्षा जो होता है, पहला सुरक्षा वो कौन देती है? SPG। प्रधानमंत्री की पहला सुरक्षा जो होती है वो कौन देती है? SPG। जब कभी अब एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, एनर्जी के अंतर्गत कुछ भी आता है तो यहाँ पास जैमर लगा होता है। क्या होता है? जैम। जितने भी सिग्नल होते हैं सबको काट देता है। अब चाहे मोबाइल का सिग्नल हो, अब वहाँ पर टीवी ले जाकर चालू करेंगे, रिमोट से नहीं चालू होगा। जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं इंडियन मैप में। इंडियन मैप में आपको हम क्या बता रहे थे? तो इंडियन मैप में आपको हम नदियों के बारे में बता रहे थे, नदी तंत्र के बारे में बता दिए थे। कौन कौन से नदी तंत्र बताए थे? सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र, फिर दक्षिण भारत में देखेंगे तो गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, सबके बारे में हम बता दिए थे कम्प्लीटली। अब क्या बताना रह गया था? पैरामिलिट्री के बारे में। क्या देखते? देखिए बॉर्डर पर कौन कौन सी पुलिस क्या करती है, कौन कौन सी फोर्स होती है, उसके बारे में बताता है। उसे हम लोग पैरामिलिट्री करते हैं। पैरामिलिट्री ये पैरामिलिट्री जो होती है, अर्ध सुरक्षा सैनिक, ये किसके अंतर्गत होती है? तो गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत होती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। देखिए अलग अलग सीमाओं पर अलग अलग फोर्स को रखा गया है। जैसे आप देखेंगे म्यांमार इधर की ओर, म्यांमार की ओर देखेंगे तो असम राइफल। किस रखा है? असम राइफल रखा गया है। ये किसे सुरक्षा करता है? म्यांमार की सीमा पर सुरक्षा करता है असम राइफल। वहीं पर देखेंगे नेपाल में कौन सा? नेपाल में कौन सा? SSB। ये तो असम राइफल हो गया। SSB सीमा सुरक्षा बल। SSB क्या है? सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल। ये किसे रक्षा करता है? नेपाल के बॉर्डर पर रहता है तैनात। और असम राइफल जो होता है वो म्यांमार के बॉर्डर पर तैनात रहता है। उसी तरह से आप चाइना के बॉर्डर पर देखेंगे, ये चाइना है, फिर इधर भी चाइना है, ये म्यांमार, ये अरुणाचल प्रदेश में के ऊपर चाइना का बॉर्डर होता है, और ये थोड़ा जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है चाइना का बॉर्डर आता है। तो इसमें इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यहाँ पर भी देखेंगे तो ITBP सुरक्षा करता है। तो चाइना के बॉर्डर से सुरक्षा कौन करता है? ITBP। और नेपाल के बॉर्डर से कौन सुरक्षा करता है? SSB। और म्यांमार के बॉर्डर पर कौन सुरक्षा करता है? तो असम राइफल। कौन सा? असम राइफल। देखिए असम राइफल जो है सबसे पुराना सुरक्षा बल है। असम राइफल सबसे पुराना सुरक्षा बल 1936 ईस्वी में बनाया गया था। तो सबसे पुराना सुरक्षा बल कौन सा है? असम राइफल। उसी तरह से और भी जो होते हैं, जैसे बांग्लादेश कर रहे हैं। पाकिस्तान से देंगे तो पाकिस्तान से कौन करता है? ओ DSF। पाकिस्तान से सुरक्षा कौन करता है? ये पूरा पाकिस्तान आता है यहाँ से। BSF कौन करता है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इधर बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश पहले तो पाकिस्तान था, पूरी पाकिस्तान था। तो उस समय भी यहाँ पर कौन था? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये समझ गए। अच्छा आपको क्यों लगता है इस सबको अलग अलग क्यों रखा था? एक मिलिट्री बनाते और सबको एक नहीं लगा देते? तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए अलग अलग फोर्स को अलग अलग ट्रेनिंग दिया था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर असम राइफल को देंगे तो असम राइफल देंगे तो यहाँ पर पहाड़ वगैरह, थोड़ा सा पहाड़ जंगली एरिया भी है,
जंगल भी है। तो ऐसा वहाँ का असम राइफल पुलिस फोर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि क्या कर सके, वो जंगलों में लड़ाई कर सके, जंगलों में पहाड़ों में लड़ाई कर सके। अगर वहीं देंगे आईटीबीपी को क्या समझ है, आईटीबीपी को जंगल में लड़ाई करने का ट्रेनिंग देंगे तो वो यहाँ पर जंगल है कि लड़ाई करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ठंडी एरिया पड़ती है, पहाड़ भी हैं, तो आईटीबीपी को पहाड़ में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से एसएसबी यहाँ पर जंगल और पहाड़ दोनों है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा का पहाड़ है, साथ में जंगल भी है, तो इनको ऐसा ही ट्रेनिंग दी जाती है। और ये बीएसएफ को ऐसे ट्रेनिंग, कुत्तों से कैसे लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कुत्ते नहीं हैं, तो यहाँ पर उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे अगर अब मान लें कि एक ही पुलिस फोर्स बनाते और सबको ट्रेनिंग देते लड़ने के लिए, पहाड़ में ट्रेनिंग लड़ने के लिए, फिर जंगल में ट्रेनिंग लड़ने के लिए, कुत्तों से लड़ने के लिए, तो बताइए कभी सफल नहीं हो पाते। क्योंकि हर चीज़ को खुश नहीं कर सकते। आप खुद देखिए, हर चीज़ से सर्टिफाइड नहीं हो सकते हैं। आप कुछ भी काम कर सकते हैं, फिर जैसे कि छोड़िए, जैसे आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, और किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो उसकी मेंटलिटी अलग रहती है, आपकी मेंटलिटी अलग रहती है। तो इसी तरह से होता है कि आप एक पुलिस फोर्स को आप बनाकर पूरी तरह से आप सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देश के सवाल है। तो असम राइफल तो समझ गए, इसको जंगलों में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो असम राइफल किससे सुरक्षा करता है, म्यांमार से। उसके बाद असम राइफल हो गया सबसे पुराना पुलिस फोर्स जो है, कौन सा है, असम राइफल। उसके बाद आप देंगे आईटीबीपी चाइना से सुरक्षा करता है। इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स ये हो गया, बॉर्डर पुलिस। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, ये किससे सुरक्षा करता है, किसे, नेपाल से। एसएसबी। बीएसएफ सुरक्षा के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये किसे करता है, पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश से। और आईटीबीपी तो समझ गए, ये हो गया। अब देखिए नीचे जो है वो कौन करते हैं सुरक्षा, इधर की सुरक्षा कौन करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है वो गृह मंत्री के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि किसका अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्री। इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्री के अंतर्गत कौन आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये पूरी जितने भी इसको सीमा क्या कहते हैं, समुद्री सीमा लगते हैं, वहाँ पर सुरक्षा करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये तो हो गया बाहरी सुरक्षा, क्या मतलब भारत के बॉर्डर पर के बाहर का सुरक्षा कौन करेगा, तो ये समझ गए। लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारे सुरक्षा क्या है, सुरक्षा करने की जरूरत होती है। जैसे मान लें कि दंगा फसाद हो गया अंदर, या फिर कहीं पर जैसे राष्ट्रीय धरोहर है वहाँ पर दंगा फसाद कर दिया, लड़ाई हो गया। जैसे आप देखिए पता चला ताजमहल को कोई फोड़ने चला गया, तो उसको सुरक्षा कौन करेगा, तो उसको भी सुरक्षा करता है। तो इसको हटा देते हैं, इसको जैसे इसको जैसे अगर मान लें कि राष्ट्रीय धरोहर पर नुकसान पहुंच रहा है, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, तो जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको सुरक्षा करना हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया को अगर कोई नुकसान पहुंचेगा, बहुत सारा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उस सबकी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है। तो उन सबके जो राष्ट्रीय धरोहर होते हैं, जो वो सब उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो सीआईएसएफ कौन करता है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीएसएफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल एरिया सुरक्षा करता है। इंडस्ट्रियल जैसे कि आप राष्ट्रीय धरोहर हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब क्या है, राष्ट्रीय धरोहर है। तो ये सबको सुरक्षा कौन करता है, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये क्या राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षा करता है। कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी सुरक्षा कौन करता है, सीआईएसएफ। उनकी सुरक्षा कौन करता है, सीआईएसएफ। उसके बाद अगर मान लें कि भारत पे क्या है, नक्सली का खतरा हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, कि देखिए सीआईएसएफ को ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, लोगों से बात करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे लोगों से बात करनी है। नहीं तो अगर पता चला कि ताजमहल की सुरक्षा में किसको लगा दिए, इन सबको लगा दिए, तो इसको बात करने से कोई मतलब नहीं होता है। एक खाली कह दिए कि हटो यहाँ से, हटो, पीछे घूमो और नहीं घुमा, देखता हूँ, क्योंकि उनको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अपने धुन में रहते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इससे मतलब लोगों को क्या है, क्योंकि लोगों के बीच में रहना है। अब लोगों के तो बीच में रहेंगे तो आप हैवी बंदूक इनको नहीं दिया जाता है, पता चला दिए तो बस गए खम से। तो इसलिए ये सब जो है लोगों से बात करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप इस तरह से किसी से बात कर सकते हैं। और इनको सिर्फ लड़ाई के से मतलब होता है, किस तरह से लड़ाई करते हैं। अच्छा, आपको लगता होगा कि
आर्मी को क्यों नहीं रखा जाता है बॉर्डर पर? आपको लगता होगा आर्मी को क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए आर्मी बॉर्डर पर लड़ती है जरूर, लेकिन आर्मी को बॉर्डर पर नहीं रखा जाता है। और इसके 2 रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। देखिए आर्मी के पास बहुत हैवी खतरनाक हथियार होते हैं, बहुत हैवी। और उनके पास क्या होता है, उनको बात करने से कोई मतलब नहीं होता है, समझौता से कोई मतलब नहीं होता है। आते ही सीधे सुलाकर चल जाते हैं, तो उनको मतलब नहीं होता है। और अगर मान लीजिए उनको अगर बॉर्डर पर आर्मी को रोक देंगे, तो उनको अगर उधर से एक गोली चला तो इधर से टैंक ही चला देंगे, और रोज़ युद्ध होगा, डेली युद्ध होगा। तो इसलिए नहीं रहता है। और दूसरा चीज़, अगर बार अगर हम लोग आर्मी को रोक देंगे यहाँ पर, तो उनका मनोबल यानी मोटिवेट क्या हो जाएगा, घट जाता है। जैसे आप खुद सोचिए, आपको बार बार ताजमहल दिखा जाए, बार बार ताजमहल दिखा जाए, तो आप बताइए, आप उस ताजमहल को पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। इसी तरह से क्या होता है कि मोटिवेशन घट जाता है, बार बार एक ही चीज़ को करने से मोटिवेशन घट जाता है, और इसलिए इनको रखा जाता है। और लेकिन अगर सिचुएशन क्या होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे कि मान लें कि पाकिस्तान से लड़ाई हो गया और बीएसएफ के अंतर्गत अब नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो बीएसएफ को खींच लिया जाएगा, और यहाँ पर क्या होगी, आर्मी होगी, पीछे आर्मी होगी, और आर्मी को भेज दिया जाएगा। और आर्मी जब पहुँचेगी, इनको समझौता से कोई मतलब नहीं होता है, सीधा आते हैं, सुलाकर चले जाते हैं। इसी तरह से होता है, इसलिए नहीं, आर्मी को जो है बॉर्डर पर नहीं रखा जाता है। ये हो गया। अब ये हो गया, ये सब समझ गए, ये तो सही से बता दिए ना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये को बता दिया था कि राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षा करता है। अब देखिए, अगर मान लें कि भारत के अंदर क्या हो, नक्सली बहुत ज़्यादा समस्या हो जाए, या फिर आतंकवादी घुस जाए भारत में और हाईजैक कर ले, तो उन सब की सुरक्षा कौन करता है? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सबसे बड़ा पुलिस फोर्स जो है वो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए, ये सीआरपीएफ क्या करती है, नक्सलियों से सुरक्षा देती है। नक्सलियों से जितने भी नक्सली होते हैं उन सबको सुरक्षा कौन करता है? सीआरपीएफ करती है। जितने भी आप देखते होंगे, जिसको जो भारत में क्या है, मतलब मंत्री वगैरह होते हैं, उन सब की सुरक्षा कौन करता है? सीआरपीएफ में कई सारे क्या होते हैं, कैटेगरी होते हैं। एक होता है वाई होता है, एक होता है जेड होता है, और एक जेड प्लस सिक्योरिटी। तीन लेयर की सिक्योरिटी होती है। कौन? एक होता है वाई लेवल सिक्योरिटी, जेड लेवल सिक्योरिटी, और जेड प्लस लेवल सिक्योरिटी। किसका? सीआरपीएफ का होता है। वाई लेवल में क्या होता है कि बहुत ही कम गार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे 4-5 हो गए। सब कितने गार्ड होते हैं? वाई लेवल में सिक्योरिटी में दिए जाते हैं। जेड लेवल के सिक्योरिटी में 10 के आसपास गार्ड दिए जाते हैं, 10-20 के आसपास गार्ड्स दिए जाते हैं। और जेड प्लस सिक्योरिटी जो होता है, सीआरपीएफ का जेड प्लस सिक्योरिटी जो होता है, इसमें 60 गार्ड दिए जाते हैं। 60 कितना? 60 गार्ड दिए जाते हैं। अब ये मत सोचेगा 60 गार्ड साठों को एक साथ लगा देगा, नहीं, आपके साथ 20 ही गार्ड चलेंगे। कितना? 20 गार्ड चलेगा, और 20 गार्ड स्टैंड बाई पे रहते हैं, यानी अगर जैसे ही कुछ होता है तो एकदम तैनात हो जाएंगे। और 20 गार्ड जो होता है रेस्ट पर होते हैं। क्या होता है? रेस्ट पर। अब 60 को एक साथ थोड़ी लगा दिया जाता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल का मतलब होता है एक तो तैनात है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो स्टैंड बाई है, यानी जब अगर कुछ हुआ तो वो उठ कर चले जाएंगे। और तीसरा जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। तो इस तरह से सिक्योरिटी होती है। देखिए क्या, 3 लेवल की सिक्योरिटी। अब देखते हो कि हीरो हीरोइन की सिक्योरिटी दी जाती है। पता है हीरो हीरोइन की जब सिक्योरिटी दी जाती है, अब कौन देते हैं? सीआरपीएफ। कौन देती है? सीआरपीएफ होती है। अब सीआरपीएफ जितने भी चुनाव वगैरह जो आते हैं, चुनाव वगैरह आप देखते होंगे, चुनाव वगैरह में जो पुलिस फोर्स आती है वो कौन आती है? सीआरपीएफ आती है। चुनाव वगैरह में पुलिस फोर्स सीआरपीएफ आती है। और जितने भी आप ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होते हैं, तो जितने भी छापा मारने वाले आते हैं, सब कौन लेकर आते हैं? सीआरपीएफ को लेकर आते हैं। नहीं तो पता चला अपने सिर्फ चले हैं, किसी को नहीं, तो उन्हीं को गायब कर दिया जाएगा कि चेक करें लो, तुमको चेक करते हैं आप, तो ले जाएगा पंपचा में अंदर। इसलिए क्या कहते हैं? सीआरपीएफ को लाते हैं। तो ये समझ गए सीआरपीएफ क्या होता है। सबसे बड़ी पुलिस फोर्स जो है वो कौन सा है? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। से ये सब तो बता दिया, से ये सब का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये हो गया। और देखिए, अब इससे भी खतरनाक होता है, ये तो हो गया नॉर्मल जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन जब सोचिए राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनको कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है? देखिए, उनको अलग लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी हटाते हैं उसको। देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सिक्योरिटी जो दी जाती है एनएसजी, राष्ट्रपति को सिक्योरिटी किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को सिक्योरिटी दी जाती है। कौन सा?
राष्ट्रपति को एनर्जी सिक्योरिटी देते हैं। एनएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो राष्ट्रपति की सुरक्षा कौन देती है? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखिए एनएसजी होता है वो, इसे हम लोग ब्लैक कमांडो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक कमांडो, सॉरी ब्लैक कमांडो, ब्लैक कैट। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट। एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक कैट कहते हैं। ये क्या कहते हैं? आप देखते होंगे पूरी तरह से क्या होते हैं, कपड़े ब्लैक पहनते हैं और नकाब भी जो होता है वो ब्लैक लगाते हैं, रुमाल जो होता है उनका ब्लैक होता है, और कान में जो होता है एक ब्लूटूथ होता है कि जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सब एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, और उनको कमांड दिया जाता है, जैसे कि उनको क्या होता है? उनको रूल होता है कि पहला दूसरा जो गार्ड है वो आगे की तरफ देंगे, फिर तीसरा चौथा जो है वो दाएं देंगे, फिर अगला जो है वो पीछे देंगे, फिर और भी जो है वो ऊपर की ओर देंगे, ड्रोन वगैरह जो है कि नहीं है। तो ये सब जो होते हैं कौन देखते हैं? ब्लैक कैट यानी एनएसजी। किसको सुरक्षा देते हैं? राष्ट्रपति को। किसको सुरक्षा देते हैं? राष्ट्रपति को। बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनके पास हैवी क्या होता है? बंदूक वगैरह होते हैं, यू क्या। लेकिन इससे भी खतरनाक सिक्योरिटी जो होती है वो होती है एसपीजी। कौन सी होती है? एसपीजी। इससे भी खतरनाक जो होती है वो एसपीजी होती है। ये किसको दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री को, पीएम। किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को। सुरक्षा कौन देते हैं? एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये किसको देती है? प्रधानमंत्री। ये बहुत, इससे भी खतरनाक होती है। कहते हैं इसमें ये सफाई सूट पहने होते हैं, देखते हैं सफाई सूट पहनते होते हैं, और इनके हाथ में एक बैग होता है। अब वो सूटकेस होता है, वो उसमें ये मत सोचिएगा कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है? एक सिक्योरिटी होती है। एक जैसे उसमें क्या होता है? एक बॉटम होता है, बॉटम जैसे टिपा जाता है तो क्या होता है? वो खुल जाता है, 3 लेयर में खुल जाता है, और जब भी प्रधानमंत्री पर क्या होता है? हमला होता है तो चारों तरफ से प्रधानमंत्री को उस सूटकेस से घेर लिया जाता है और घेर लिया जाता है। और जो एसपीजी होते हैं खुद क्या होता है? जो बुलेट प्रूफ सूट पहनने होते हैं और चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और ये देखते हैं काला चश्मा लगाते हैं, काला चश्मा। और इनका रूल होता है कि जैसे कि काला चश्मा पहने, अगर काला चश्मा पहने तो अगर मान लें कि अगर इधर की ओर देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि उधर की ओर देख रहे हैं, क्योंकि काला चश्मा से दिखेगा नहीं कि आंख जो है वो किधर की ओर देख रहा है, तो इस तरह से देखेंगे इधर की ओर देख रहे हैं। लेकिन वो उनका रूल होता है कि जब जिधर मुड़ी होता है उधर की ओर नहीं देखते। अगर इस तरह से मुड़ी की नहीं तो काला चश्मा से दिखेगा कि इधर की ओर देख रहे हैं, बल्कि इधर की ओर देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर इधर देख रहे हैं तो आंख जो होता है इनके आगे रहता है, इनके पास, इस तरह से देखते हैं। अब आप, क्योंकि उनका एक रूल होता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर इधर देख रहे हैं, काला चश्मा अगर इधर की ओर है तो उधर की ओर व्यक्ति जो है वो ऑटोमेटिक क्या मतलब सिक्योर हो जाएगा कि मुझे ही देख रहा है, बल्कि लेकिन वो देख कर दूसरे तरफ हो रहे होते हैं, और जब दूसरे तरफ देख रहे होते हैं उनकी हलचल को नजर रख सकते हैं। ये सब क्या है? उनको रूल होता है, अलग अलग क्या सब रूल होते हैं। तो ये हो गया एसपीजी। ये किसको सुरक्षा देते हैं? प्रधानमंत्री को सुरक्षा देते हैं। ये प्रधानमंत्री को बहुत ही खतरनाक सुरक्षा दिया जाता है। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए तो जरूरी भी है क्योंकि दो तो प्रधानमंत्री का हत्या कर दिया गया था। इससे प्रधानमंत्री, आप देखेंगे प्रधानमंत्री के जो पहला सुरक्षा जो होता है, पहला सुरक्षा वो कौन देती है? एसपीजी। प्रधानमंत्री की पहला सुरक्षा जो होती है वो कौन देती है? एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी देती है। उसके बाद अगला जो सुरक्षा देती है वो कौन देती है? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी। उसके बाद अगला जो सुरक्षा देती है वो कौन देती है? सीआरपीएफ का Z+ सिक्योरिटी, सीआरपीएफ का Z+ सिक्योरिटी, सीआरपीएफ का Z+ सिक्योरिटी। उसके बाद अगला जो घेरा रहता है प्रधानमंत्री का अगला जो घेरा रहता है वो किसका होता है? तो स्टेट गार्ड्स का। किसका? स्टेट गार्ड। क्योंकि हर स्टेट का एक क्या होता है? गार्ड्स होता है, एक कमांडो होते हैं। तो स्टेट कमांडो कौन होता है? स्टेट कमांडो। फिर स्टेट कमांडो के बाद अगला जो प्रधानमंत्री का घेरा होता है वो किसका होता है? तो स्टेट पुलिस का। जैसे बिहार पुलिस होती है उसी तरह से यूपी पुलिस होती है, झारखंड पुलिस होती है, उसी तरह से स्टेट पुलिस होता है। उसके बाद अगला जो घेरा होता है वो ट्रैफिक पुलिस का होता है।
क्या होता है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस किसका होता है? ट्रैफिक पुलिस। सोचिए इतना लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है प्रधानमंत्री को, और जरूरी भी है प्रधानमंत्री, बताइए क्योंकि पूरे देश का ये प्रतिनिधि कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, आप वोट एक बार जब वोट देते हैं तो 5 साल के लिए तो बनना फिक्स है, और भले आप पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन उनको तो देना मजबूरी है। तो क्योंकि पूरे देश का कहता है प्रतिनिधि करते हैं, तो प्रधानमंत्री का इतने लेवल की क्या कहता है सिक्योरिटी दी जाती है, और ये जरूरी भी है। क्योंकि अब देखेंगे भारत में ही देखेंगे तो 2 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनको क्या कहते हैं हत्या कर दिया गया था कार्यकाल के दौरान। आप देखेंगे इंदिरा गांधी जो थी, उनको इंदिरा गांधी को तो अपने खुद का गार्ड मार दिए थे। देखिए कहा गया था, देखिए जो इंदिरा गांधी को अलर्ट कर दिया गया था कि आप इन लोगों से क्या है खतरा है, तो उसमें उनके गार्ड का नाम भी आ रहा था, तो गार्ड के उनको साइड कर दिया था। जो इंदिरा गांधी के गार्ड्स थे उनको हटा दिया गया था। जब उनको हटा दिया गया था तो वो लोग इंदिरा गांधी से कहने लगे कि बताइए हमने आपको 2 साल मतलब इतने साल से आपके हम लोग सेवा कर रहे हैं, और आप हमारे इस तरह से आप हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। बताइए ये हमने कब ऐसा आपको लगा है कि हम ऐसे कर सकते हैं? तो भावनाओं में आ गई, और भावनाओं में कहा कि ठीक है आप रह जाइए। तो उनको लगा कि अब मौका मिल तो कि नहीं मिल तो मार देते हैं, तो मार दिया। और राजीव गांधी का तो वो एक महिला जो थी वो बम लेकर उड़ा थी। वो देखिए राजीव गांधी को भी अलर्ट किया गया था कि आप इस जनता के पास नहीं जाना है, जनता के पास नहीं जाता है। कि आप देखते हो कि प्रधानमंत्री जब भी क्या होते हैं भाषण देते हैं तो उनके 100 मीटर तक कुछ नहीं होता है। आप 100 मीटर तक नहीं जा सकते, 100 मीटर तक कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब जो होता है जनता के पास तो वो क्या करते हैं, वो भीड़ में चल गए थे राजीव गांधी, तो एक महिला उड़ा दी बम लेकर। इस तरह से होता है। देखिए बहुत ही खतरनाक। जब कभी आप एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, एनर्जी के अंतर्गत कुछ भी आता है तो यहाँ पास जैमर लगा होता है। क्या होता है जैम, जितने भी सिग्नल होते हैं सबको काट देता है। आप चाहे मोबाइल का सिग्नल हो, आप वहाँ पर टीवी ले जाकर चालू करेंगे रिमोट से नहीं चालू होगा, क्योंकि हर चीज़ का सिग्नल का होता है। क्योंकि ड्रोन वगैरह जो होते हैं उनका भी सिग्नल यहाँ पर जैसे एनर्जी के घेरा के पार क्या होता है ड्रोन वगैरह सिग्नल गायब। अब ड्रोन का आप कमांड ही नहीं दे सकते कि पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर दक्षिण जाना है, कुछ नहीं। तो ये सब बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। ये क्या होगा प्रधानमंत्री की। अब इंडियन मैप में क्या बच गया, मुख्यालय का बच गया कि कौन कौन से मुख्यालय, जैसे आर्मी का कहाँ पर मुख्यालय है, नेवी का कहाँ पर मुख्यालय, और यहाँ पर नेवी का 3 ही मुख्यालय आप देंगे तो यहाँ पर कोची हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा विशाखापट्टनम, इधर कौन सा हो जाएगा मुंबई है। तो यहाँ पर देखिए 3 ही लेवल पे क्या है, ये तो हो गया पैरामिलिट्री के बारे में। अब देखना है कि मुख्यालय के बारे में, हेडक्वार्टर के बारे में, कि आर्मी का हेडक्वार्टर क्या है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आई होप इस वीडियो को आप समझे होंगे। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।